So now we will start with the next question of space forces. Again this is the question of parallel force system. You can see जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन है. ओके, सिर्फ यहाँ पे जो शेप है प्लेट का वो शेप चेंज हो गया है. ओके, सो सर्कुलर का प्रॉब्लम अगर आता है तो उसको डिस्टेंसेस लेने में शायद आपको डिफिकल्टी आएगी, इसीलिए मैं ये सर्कुलर रिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ. क्वेश्चन क्या है देखो. सो दिस इज द सर्कुलर रिंग. ओके, and it is having weight W. सर्कुलर रिंग का वेट है W and रेडियस दिया है कैपिटल R. Okay, and it is supported at these 3 points ABC by 3 wires. इस तरह से 3 वायर से उसको सपोर्ट किया है. इस प्लेट का वेट है W. क्वेश्चन क्या है? फाइंड टेंशन इन दीज 3 वायर्स. इट मीन्स क्वेश्चन है हमारा फाइंड टेंशन इन A, टेंशन इन B एंड टेंशन इन C. सो इन तीनों वायर्स में टेंशन हमें फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, अगर वेट दिया है तो क्वेश्चन कौन सा बन जाता है, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बन जाता है जिसमें हमें वेट पता है. ओके, वेट दिया है प्लेट का और प्लेट इक्विलिब्रियम में है. प्लेट इक्विलिब्रियम में है और हमें फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं. रिवर्स क्वेश्चन है, रिजल्टेंट दिया है, फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं. सो क्वेश्चन वी कैन सॉल्व बाय कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. करेक्ट. So we are having 3 conditions of equilibrium. We are having again these 3 unknowns. Okay, तो इनको सॉल्व करना लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने किया बिल्कुल वैसे ही करना है. सो इसी क्वेश्चन में मैं अभी फ्री बॉडी डायग्राम बना रही हूँ. मैं सपोर्ट्स को रिमूव कर रही हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ फोर्सेस दिखा रही हूँ. सो इस फोर्स को मैं नाम दूंगी TA. इस फोर्स को मैं नाम दूंगी अपवर्ड आएगा ये. सो इट इज TC एंड ये मेरा फोर्स है TB. करेक्ट. तो इस तरह से देखो 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एंड ये 3 फोर्सेस किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस प्लेट के वेट को. और वेट कहाँ से एक्ट करता है हमेशा, सेंटर ऑफ द प्लेट, और वो है W. तो इस वेट को सपोर्ट करने के लिए ये 3 फोर्सेस से इस प्लेट को बांधा है हमने. आपको पूछा है कि इन तीनों वायर्स में टेंशन कितना होगा. वेट दिया है मतलब क्वेश्चन बन गया इक्विलिब्रियम का. So we can apply conditions of equilibrium. See the axis. This is x-axis. This is given as z-axis. This is given as y-axis. So हमारे forces कौन से डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है. So we can apply first condition of equilibrium, that is summation of Fy is equal to 0. क्या आएगा कंडीशन, upward positive, downward negative. So first force TA पॉजिटिव लिखना है. So plus TA plus TB प्लस TC माइनस W इज इक्वल टू 0. करेक्ट. ये W माइनस आएगा क्योंकि डाउनवर्ड है. सो इक्वेशन क्या बनेगा, TA प्लस TB प्लस TC इज इक्वल टू W. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. करेक्ट. पहला इक्वेशन मिल गया. हमें सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे. किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ले लो. कौन से एक्सिस के अबाउट लेंगे, इस x के अबाउट. सो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट x एक्सिस इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर सेकंड कंडीशन. सो इस x के अबाउट मोमेंट लेना है, सी माई x एक्सिस लाइक दिस. इस x के अबाउट मोमेंट लेना है एक्सिस के अबाउट. सो प्रॉपरली अगर देखोगे तो मेरा TB फोर्स जो है वो इसी एक्सिस पे है, इसलिए इसका मोमेंट क्या बनेगा, 0 बनेगा. देन TA का मोमेंट मुझे लेना है इस x एक्सिस के अबाउट. सो ये TA फोर्स कैसे रोटेट कर रहा है एक्सिस के अबाउट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. सो इट विल बी पॉजिटिव TA इनटू इसका डिस्टेंस क्या है देखो TA का. सो TA कितने डिस्टेंस पे है इस प्लेट से, इस एक्सिस से. सो ये डिस्टेंस है हमारा रेडियस मतलब R. करेक्ट. देन W जो है, W फोर्स भी इस एक्स एक्सिस पे ही है इफ यू विल सी प्रॉपरली. सो W का मोमेंट भी क्या आ जाएगा, इट विल बी 0. सो मोमेंट विल बी 0. देन इस TC का मोमेंट हमें लेना है. TC का मोमेंट इस एक्सिस के अबाउट. सो TC कैसे रोटेट कर रहा है देखो, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. सो माइनस TC इनटू, अभी इसका डिस्टेंस लिखना है, TC का डिस्टेंस. ओके, आप लोग R बोलोगे कि TC R डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है यहाँ से, बट इट इज नॉट फ्रॉम ओरिजिन. हमें डिस्टेंस कहाँ से लेना है, इस एक्सिस से लेना है. सो सी दिस डिस्टेंस. कौन सा डिस्टेंस चाहिए हमें, ये वाला डिस्टेंस चाहिए. ओके, तो इस डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या दिया है उन्होंने, ये एंगल दिया है 30 डिग्रीज का
एंड ये डिस्टेंस हमें पता है ये क्या है हमारा, इट इज आर रेडियस। सो ये आर है, ये 30 है, मतलब अगर ये ट्रायंगल हम लोग देखते हैं तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, इट विल बी आर साइन ऑफ 30, यस और नो। सो दिस इज आर साइन ऑफ 30। तो अभी इस टीसी का डिस्टेंस कितना बना, आर साइन ऑफ 30। टीसी कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। सो टीसी इंटू आर साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन। ओके, आर आर कैंसिल हो जाएंगे। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, TC विल बी इक्वल टू, एक इक्वेशन हमें इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा, दैट इज TA विल बी इक्वल टू साइन 30 मतलब होता है 0.5 TC। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सॉल्व नहीं हुआ बल्कि हमें और एक इक्वेशन मिला, TA इज इक्वल टू 0.5 TC, यस और नो। अभी थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन M Z के अबाउट मोमेंट लेना है, C Y के अबाउट मोमेंट नहीं ले रहे हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि हमारे फोर्सेस Y को पैरेलल है, इसलिए y के अबाउट मोमेंट नहीं ले रहे, उनका मोमेंट नहीं आएगा। सो mz इज इक्वल टू हमें 0 करना है, z के अबाउट मोमेंट लो, c प्रॉपरली, ये जो ta है ये z पे ही है तो इसका मोमेंट बन गया 0, ये जो w है ये z पे ही है तो इसका मोमेंट भी बन गया 0। देन ये जो tb है, इस tb का मोमेंट लेना है z के अबाउट, कैसे रोटेट कर रहा है वो देखो, tb z के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट कैसे रोटेट कर रहा है, in clockwise manner, so it will be minus TB into distance कितना है इसका, so ये distance है, that distance is R, correct। then take moment of this TC, TC का moment लेना है इस axis के about, okay, इस TC का moment लेना है इस axis के about, तो distance मुझे कौन सा चाहिए, देखो पहले रोटेशन देखो, TC कैसे रोटेट कर रहा है इस axis के about, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, सो प्लस TC इनटू अभी मुझे डिस्टेंस लेना है, तो डिस्टेंस देखो मैं डिस्टेंस ड्रॉ करी हूँ, मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए, सो इस एक्सिस से इस टीसी का डिस्टेंस, मतलब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, आर यू गेटिंग दिस, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, मतलब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, और ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये डिस्टेंस है मेरे पास r, ये है 30, ओके, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा भाई, ये डिस्टेंस कितना बनेगा, सो डेफिनेटली इट विल बी r cos ऑफ 30, ये फ्रंट साइड था सो इसलिए r साइन ऑफ 30 बन गया था, ये एडजेसेंट साइड है इसलिए ये बन गया r cos ऑफ 30। सो अभी देखो मोमेंट क्या आएगा इस TC का, सो दिस TC इनटू दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज r cos ऑफ 30 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अगेन वन इक्वेशन वी विल गेट TB इज इक्वल टू cos 30 कितना होता है, सो इट इज आई थिंक 0.867 TC, ये है इक्वेशन नंबर 3। So it is TB is equal to 0.867 TC, तीसरा इक्वेशन हमें मिल गया, TA is equal to 0.5 TC, TB is equal to 0.867 TC। ओके, तीन इक्वेशन से हमारे पास तीन अननोन से सॉल्व होना जरूरी है। पहला इक्वेशन कौन सा है, TA plus TB plus TC is equal to W, पुट करो वैल्यू, इस TB का TA का वैल्यू पुट करो 0.5 TC, सो फ्रॉम 1 में TA का वैल्यू क्या पुट करना है 0.5 TC, TB का वैल्यू क्या पुट करना है 0.867 TC एंड प्लस TC इज इक्वल टू W। ओके, तो कुछ वैल्यू हमें मिलेगा TC का, सो TC वी कैन गेट इन टर्म्स ऑफ W। ओके, इसको ऐड करो, यहाँ पे जाके 1 बाय हो जाएगा वो, और डिवाइड किया तो वो वैल्यू हमें मिल रहा है 0.423 W। So we will get the value in terms of W, remember, because we don't know the value of W. So W के टर्म्स में ही वैल्यू आपको मिलेगा। So इस TC का वैल्यू हमें मिल गया, एक बार TC का वैल्यू मिल गया तो TA भी मिल जाएगा, TB भी मिल जाएगा, करो कैलकुलेट, TA का वैल्यू हमें मिल रहा है 0.211 W एंड TB का वैल्यू हमें मिल रहा है 0.366 W। ओके, so see here we have got all the answers, it means we have found out tension in all the three wires, correct, just by applying three conditions of equilibrium। So as compared to concurrent system, questions of non-concurrent or parallel force systems are comparatively easy, बहुत फटाक से सॉल्व हो जाते हैं, वो बहुत कम स्टेप्स में सॉल्व हो जाते हैं, सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत प्रॉपर होना जरूरी है।
ओके, मोमेंट कैसे लेना है, डिस्टेंस कैसे लेने हैं, एक्सिस को कैसे इमेजिन करना है, ये सभी बातें अगर आप 2-4 एग्जाम्पल भी खुद सॉल्व करके देखते हो तो डेफिनेटली यू आर एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ नॉन कॉन्करेंट सिस्टम। बस इतने ही टाइप्स है इसमें जो मैंने क्वेश्चंस बताए। एक तो रिजल्टेंट पूछा जाता है उसका, सो रिजल्टेंट फाइंड आउट करो, उसका पोजीशन फाइंड आउट करो, या फिर वेट दिया जाता है एंड वायर्स में टेंशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। बस 2 ही टाइप के क्वेश्चंस है। ओके, सो 2 टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। ओके, आई एम ऑल्सो गिविंग 1 असाइनमेंट विद दिस क्वेश्चंस। उन असाइनमेंट को 3-4 या 4 क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको उस गूगल स्कॉलर पे आपको क्लासरूम पे भेजना है। ओके, डोंट फॉरगेट टू सेंड मी द असाइनमेंट्स। टाइम बाइंडिंग है उसके लिए, सो टाइम फॉलो करो जो भी दिया गया है, क्योंकि उसके ऊपर आपके मार्क्स डिपेंड है। सो जिस दिन आपके लेक्चर्स अपलोड होते हैं उसी दिन उसको देख के 2 या 3 दिनों में उसका असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए ट्राई करो। ओके, सो हियर वी विल स्टॉप एंड हियर द टॉपिक ऑफ नॉन कॉन्करेंट सिस्टम in 3-dimensional force system is completed, is over with this. Okay, so we will stop here. Thank you.